हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों इस आज की क्लास में जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है, बेसिकली लाइंस और एंगल्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी हम इस चैप्टर के जो है सम्स पर आ जाते हैं और यहाँ से हम और इन चीजों को डीपली और नेक्स्ट लेवल पे इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स में किस तरह की सिचुएशंस होती हैं और उनको किस तरीके के कॉन्सेप्ट लगते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन द गिवन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पर लाइन आपको AB दिख रही है, ये लाइन AB है जो कि CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। ठीक है, तो AB लाइन जो है वो CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है O पर एंड AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है। मतलब AOC ये एंगल और BOE ये वाला एंगल, ठीक है, ये BO और ये E ये वाला एंगल आपका इन दोनों को मिला के बन रहा है 70 डिग्री। जहां पर जो बीच में लिख रहा था ना एंगल, उसको बनता है, यहाँ O बीच में लिखा हुआ है, यहाँ भी O बीच में लिखा है, A और C के बीच में। तो A और C के बीच में जो O है यहाँ पर, और B और E के बीच में जो O बन रहा है, B और E के बीच में जो O बन रहा है, वहां पर आपका एंगल बन रहा है। तो दोनों को मिला के 70 डिग्री है। BOD 40 डिग्री है। यहाँ पर एंगल BOD ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स COE। अब हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है और COE का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। पहले हम COE निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो ये चीजें इसमें कुछ गिवन है और फाइंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है वो ये कुछ डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। और अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो लिखा, AB इज स्ट्रेट लाइन, रे OC एंड OE स्टैंड्स ऑन इट। पहली चीज हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, A B और ये आपकी C लाइन थी और ये आपकी D लाइन थी और ये आपका E पॉइंट था। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा AB इज स्ट्रेट लाइन। AB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, AB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे OC और OE स्टैंड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर O पॉइंट है, OC रे और OE रे जो है आपके AB लाइन पर स्टैंड कर रहे हैं। तो एंगल AOC, COE और BOE तीनों को मिलाकर 180 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलाकर के एक लीनियर जो है एंगल बना देंगे। लीनियर एंगल होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिलाकर बन जाएगा लीनियर एंगल। आपका लीनियर जो है एंगल बन जाएगा जो कि 180 डिग्री होता है। हाफ आपका सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो AOC यानी AOC प्लस COE और फिर आपका BOE इन तीनों को मिलाकर आपका बन जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOC और BOE को हमने साथ में लिख लिया, COE को हमने बाद में। जैसे हम 3 + 2 + 5 में 3 + 5 पहले लिख सकते हैं, +2 बाद में लिख सकते हैं, वैसे ही +5 को पहले और 2 को बाद में। यानी BOE को पहले लिख दिया, COE को बाद में लिख दिया। अब ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। AOC और BOE की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, AOC और BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हमने AOC और BOE की जगह 70 लिख दिया। 70 हमारा उस साइड चला जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे 110, तो COE की वैल्यू हमारे पास 110 आ जाएगी। रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम 360 से माइनस करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे यहां पर हम बात करेंगे COE, ये हमारा एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्स बाकी जो बाहर का एंगल बचा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा 360 वाले यानी पूरे 360 में से ये अंदर का माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE इज इक्वल टू 360 में से जो हमारा COE एंगल निकला है, COE की जो वैल्यू निकली है उसको माइनस करेंगे 360 में से, तो ये जो एंगल आ जाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा COE का। तो ये रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को 360 से माइनस करके निकाल देते हैं। अब
दूसरे स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा पॉइंट जो हमें निकालना है, CD इज स्ट्रेट लाइन। हमने यहां पर कहा कि CD एक स्ट्रेट लाइन है और CD स्ट्रेट लाइन पर जो रे स्टैंड कर रहे हैं OE और OB, ये CD स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर OB, ये OE और OB जो रे है वो स्टैंड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर भी ये आपका आधा सर्कल, मतलब ये आपका एक लीनियर एंगल बन जाएगा जो कि 180 डिग्री। इसमें 3 एंगल होंगे, COE और ये BOE और ये BOD, ये 1 2 3, ये 3 एंगल बन जाएंगे, जिन तीनों एंगल को मिलाकर बनेगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर COE प्लस BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। COE मतलब इतना एंगल और BOE मतलब ये वाला एंगल और BOD मतलब ये वाला एंगल, 1 2 3, तीनों को मिलाकर बन जाएगा हमारा ये 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर COE हम निकाल चुके हैं। COE हमारे पास 110 है, तो COE की जगह 110 रख दिया। BOE हम देख चुके हैं, BOE जो कि हमें फाइंड करना है, और BOD हमें क्वेश्चन में दिया है 40 डिग्री। BOD हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो हमने BOD यहाँ पर लिख दिया 40 डिग्री। अब ये 110 और 40 डिग्री को प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 उस साइड जाकर 180 से माइनस करेंगे, तो 180 से 150 माइनस करेंगे 30 डिग्री। एंगल BOE हमारा जो निकल के आएगा वो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। एंगल BOE इज इक्वल टू 40, 110 और 40 हो जाएगा 150, 150 उस साइड जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, तो ये BOE एंगल आपका 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया BOE। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो वहां से मैं आपको इसको एक बार और समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा मूव करते हैं। इसी तरह से हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इन द गिवन फिगर लाइंस x by and mn intersect O। यहाँ पर एक जो फिगर आपको दिख रहा है, ये x by लाइन है और ये आपकी mn लाइन है। ये लाइन आपकी mn लाइन है। x by लाइन और mn लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। x by लाइन और mn लाइन आपको O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये x by लाइन है और ये आपका mn लाइन है। x by लाइन और mn लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे लिखा है एंगल POY इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका P लाइन और ये आपका O और ये Y, ये आपका यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं P। ठीक है, तो POY ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है 90 डिग्री। A रेशो B, यानी A और B ये दो एंगल का रेशो, ये हमारा A है, ये हमारा B है। A और B का जो रेशो दिया हुआ है हमारे पास 2:3 दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, A रेशो B इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है C, हमें ये जो है फाइंड करना है। ये हमारे पास एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, और बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है। तो चलिए अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। लेट द कॉमन रेशो बिटवीन A एंड B x। ये A और B के बीच में जो है कॉमन रेशो हमने x मान लिया। ये हमारा A है, A और B दोनों का जो कॉमन रेशो हमने x मान लिया। कॉमन रेशो जब हम x मानेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी 2x और B की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू हो जाएगी 3x। ठीक है, A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू 3x हो जाएगी। लेट द कॉमन रेशो बिटवीन A एंड B x। A और B के बीच में जब रेशियो होता है तो वहां पर एक कॉमन रेशियो निकाल के हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A और B की जो कॉमन रेशियो है हमने x मान लिया, तो A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x हो गया। अब ये दोनों मिलकर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये इधर 90 डिग्री तो इधर भी ये आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा दोनों मिलाकर। तो यहाँ पर x y स्ट्रेट लाइन, रे OM एंड OP स्टैंड ऑन इट। x y आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर ये OM और ये OP इस पर स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर XOM प्लस MOP प्लस POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर तीनों को मिलाएंगे, 1 2 3, तीनों को मिलाएंगे तो ये आधा सर्कल यानी कि लीनियर एंगल बन जाएगा जो कि 180 डिग्री होता है। XOM XOM ये वाला एंगल और MOP यानी ये एंगल और POY यानी ये एंगल, तीनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 डिग्री। XOM हमारे पास B दिया हुआ है तो हमने B लिखा। MOP हमारे पास MOP
P हमारे पास A दिया हुआ है तो हमने A लिखा और POY हमारे पास 90 दिया हुआ है। B की वैल्यू 3x है जो हमने कॉमन रेशियो से ली है, A की वैल्यू 2x है, 3x और 2x को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5x और प्लस का 90 उस साइड जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू में 180 से माइनस कर देंगे 90 को तो 180 से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, फिर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 5x इज इक्वल टू 90 प्लस कर दिया 5x इज इक्वल टू 90, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, ये 90 उस साइड जाएगा 180 से माइनस हो गया 180 माइनस 90 दैट इज 90 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, जब 5 नीचे आ जाएगा तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 5 8 जा 40 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 80, 18 5 जा 90 तो x की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 2x दिया हुआ था हमारे पास कॉमन रेशियो में तो x की जगह हम वैल्यू 18 पुट करेंगे तो 18 2 हो जाएगा 36, b इज इक्वल टू 3x था, x की जगह हम 18 पुट करेंगे 18 3 जा 54 तो a और b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हमें जो c है, एक यहाँ पर जो c दिया हुआ है, इस c की वैल्यू हमें यहाँ पर और बतानी है तो रे OX स्ट्रेट ऑन स्टैंड, यहाँ पर MN इज स्ट्रेट लाइन, ये MN आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे OX स्टैंड कर रहा है, ये OX रे स्टैंड कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लीनियर एंगल बन जाएगा, यानी एक आधा सर्कल बन जाएगा जो कि 180 डिग्री होगा। हम बात करेंगे XOM और XON दोनों को मिला के बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो ये XOM जो कि B एंगल है और XON जो कि C एंगल है, B एंगल और C एंगल दोनों को मिला के बनाएंगे तो ये 180 डिग्री यानी आधा सर्कल बन जाएगा 180 डिग्री का। तो अब हम एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री जो कि लीनियर पेयर भी कहते हैं, हम दो एंगल होते हैं तो और दोनों से 180 डिग्री बनता है तो लीनियर पेयर भी कहते हैं। अब B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, B इज इक्वल टू हमारे पास 54 आ चुका है तो यहाँ पर 54 साइड चला जाएगा तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 हो जाएगा, 180 में से 54 माइनस करेंगे तो 126, C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने C की वैल्यू निकाल दी जो हमें निकालनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। Question number 3, in the given figure, angle PUR plus PRQ, angle PUR is equal to PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT, ठीक है। तो एंगल PQR और is equal to PRQ मतलब एंगल PQR ये वाला एंगल, यहां पर हम बात कर रहे हैं PQR, PQ और ये R ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये P दिया है, P ये हमारा Q है और PQ और ये हमारा R है, PQR ये वाला एंगल और PRQ, PR और ये Q, PRQ ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिगर में ऐसा मेंशन है। देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये PQS, S हमारा ये है, PQS इज इक्वल टू PR और ये T, ये हमें प्रूफ करना है PQS इज इक्वल टू PRT कि ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और इन द गिवन फिगर ST, यहां पर आपको दिख रहा है ST लाइन, ST ये पूरी एक लाइन हो गई ST लाइन। इन द गिवन फिगर ST इज ए स्ट्रेट लाइन, ST आपकी पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे QP स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर रे QP और हम इसे ये भी कह सकते हैं PR, QP और PR यहाँ पर दो स्टैंड कर रही हैं। तो एंगल PQS एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अगर हम यहाँ पर दो एंगल ये वाले ले लें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिला के बना रहे हैं एक लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री मतलब आधा सर्कल। तो एंगल SQP या हम बोल सकते हैं PQS और PQR, तो एंगल PQS और PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, PQS PQR, PQS ये वाला एंगल और PQR ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलकर बन रहा है लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो एंगल PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब हम यहाँ पर जो है PQS को उस साइड भेज देंगे
तो PQS जब उस साइड जाएगा तो प्लस का PQS उस साइड माइनस PQS हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब दूसरे साइड भी हम देखेंगे कि PR जो है वो ST लाइन पर स्टैंड कर रहा है। तो PR जो ST लाइन पर स्टैंड कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी लीनियर पेयर बन जाएगा। इसको हम कह सकते हैं PRQ और PRT। PRQ और PRT मतलब इसमें PRQ आपका ये एंगल और PRT आपका ये एंगल, तो दोनों आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल PRT और PRQ, PRT उस साइड वाला और PRQ इस साइड वाला, दोनों PRQ को पहले लिख सकते हैं, PRT को बाद में ये भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, PRT को उस साइड भेज देंगे तो प्लस का PRT उस साइड जाके माइनस PRT हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 हो गया। इट इज गिवन दैट PQR और PRQ, क्वेश्चन में ये मेंशन था कि PQR और PRQ मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में लिखा था। PQR और PRQ जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 जब ये दोनों इक्वल हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा है तो ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला एंगल जब लेफ्ट हैंड के इक्वल है, यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड के इक्वल है तो राइट हैंड को राइट हैंड के इक्वल लिख देंगे। तो ये वाला राइट हैंड, ये वाला और फिर ये वाला राइट हैंड, ये वाला दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इक्वल लिख दिया। अब प्लस का 180 जब इस साइड आएगा माइनस 180 हो जाएगा तो 180 से 180 कट जाएगा, बचेगा माइनस PQS इक्वल टू माइनस PRT, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन भी कट जाएगा, PQS इज इक्वल टू PRT आ जाएगा, जो कि हमने इसको प्रूव कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका एक साथ पूरा या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो रोक करके पूरा नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे इन द गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 4 इन द गिवन फिगर x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। AOB एक लाइन है तो वो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर x और y ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारा x है ये हमारा y है। x और y का जो सम है वो w plus z है, यानी w हमारा ये है और z हमारा ये है, w plus z के इक्वल है। तो प्रूफ करना है हमें AOB एक लाइन है, A ये आपका और ये O और ये आपका B, ये आपका B है ये आपका O है और ये आपका A है। तो AOB एक लाइन है, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हमारी एक लाइन और दी हुई है, ये हमारी लाइन दी है दैट इज C। ठीक है, C हमारी ये पॉइंट यहाँ पर है और एक लाइन हमारी ये भी दी हुई है जिसको हमने यहाँ पर D बोल रखा है। तो ये हमारा टोटल ये फिगर है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हम पहले इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इनको मिलाकर के पूरा एक सर्कल बन जा रहा है, इनको मिलाकर के पूरा एक सर्कल बन जा रहा है। अगर हम इन चारों को मिलाएं तो ये हमारा पूरा एक सर्कल बना जाता है, ये हमारा पूरा एक सर्कल बन जाता है चारों एंगल को मिलाकर। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट सर्कल मतलब कंप्लीट एंगल, 1 2 3 4 चारों एंगल को मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट एंगल बन जाएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व, ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन में गिवन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख दो, कोई भी हम लिख सकते हैं। तो x डब्ल्यू प्लस वाई की जगह हमने डब्ल्यू प्लस जेड की जगह ये जो दिख रहा है डब्ल्यू प्लस जेड, इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर हमने x प्लस वाई को जाके लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड दोनों इक्वल है, तो डब्ल्यू प्लस जेड या जेड प्लस डब्ल्यू की जगह हमने ये x प्लस वाई लिख देना। तो ये वाला x प्लस वाई पहले से है और जेड प्लस डब्ल्यू की जगह ये वाला x प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। अब ये x और x दो बार x है और y और y भी दो बार y है, तो दोनों का दो कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई। अब ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 2 का 360 में डिवाइड कर देंगे हम। जब 2 का 360 में डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 8 16, तो ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब 180 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि 180 डिग्री में पूरा एक लीनियर एंगल होता है। लीनियर एंगल है मतलब वहां पर एक लाइन बन रही है, तो x और y दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है मतलब दैट इज लीनियर या एक लाइन, AOB इज अ लाइन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस x एंड y
फ्रॉम अ लीनियर पेयर एक्स एंड वाई, एक लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो AOB इज अ लाइन। ये हमने प्रूव कर दिया इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, रे QR, रे OR is a perpendicular to line PQ, OS is another ray, angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। क्वेश्चन जरा एक बार हम समझते हैं। गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, यहाँ पर हम देख रहे हैं P और ये O और ये Q, तो POQ आपको एक लाइन दिख रही है, P, ये O और ये आपका Q। POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, तो लाइन ये PQ है, इस लाइन PQ के ऊपर ये जो RO है वो स्टैंड कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल के साथ उस रे, ये वाला रे PQ लाइन पर स्टैंड कर रहा है। OS इज अनदर रे, यहाँ पर हम देख रहे हैं OS आपका एक और रे दिया हुआ है, अनदर रे दिया हुआ है। OS इज एन अनदर रे, लाइन बिटवीन द RS OP, जो कि OP पर यानी OP लाइन पर स्टैंड कर रही है, ठीक है। एंड OR यहाँ पर जो है OR और OS दोनों ही OP लाइन पर स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज और समझ सकते हैं कि OS इज अनदर रे, OS एक अनदर रे है, लाइन बिटवीन RS रेज OP एंड OR, OR और OP रे के बीच में स्टैंड कर रही है। ये जो OS लाइन है वो OR लाइन और OP लाइन या OR रे और OP रे के बीच में स्टैंड कर रही है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली इस चीज को और हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। हमें जो प्रूव करना है वो ये है, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल ROS। ROS कौन सा है हमारा, ROS, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, मतलब आधा है एंगल QOS माइनस POS का, तो QOS माइनस POS इसका आधा है ये, ठीक है। इसका अगर डिफरेंस करेंगे तो उसका जो आधा करेंगे दैट इज ROS, ठीक है। ये हमें ये सिचुएशन प्रूफ करना है। बेसिकली आपको इसमें और डिफाइन नहीं करना है, बस ये जो सिचुएशन दिख रही है ये आपको प्रूफ करना है इस डायग्राम, इस हिंट की मदद से जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर इट इज गिवन दैट OR परपेंडिकुलर OP, ये हम क्वेश्चन में देख चुके हैं। OR परपेंडिकुलर ये आपका R है यहाँ पर, ठीक है। OR परपेंडिकुलर, वो जो OR है वो OP लाइन पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री क्रिएट कर रही है, तो OR परपेंडिकुलर PQ, ये PQ हमने यहाँ पर लिखा, तो OR जो है वो PQ लाइन के ऊपर स्टैंड परपेंडिकुलर स्टैंड कर रही है यानी 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POR जब ये 90 डिग्री है तो इधर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर 90 बन जाएगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाकर 90 बनेगा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो दोनों को मिलाकर भी ये 90 बनेगा। तो एंगल POS और SOR, या हम कह सकते हैं POS और ROS दोनों को मिलाकर 90 डिग्री। POS और SOR बीच में बस O होना चाहिए, आप इसे SOR कहिए या ROS कहिए, बीच में O होना चाहिए, ठीक है। POS और SOR आपका 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर SOR को हमने कहा कि ROS भी लिख सकते हैं, बस O बीच में होना चाहिए, R को इधर लिख दो, S को इधर लिख दो, ROS। POS उस साइड चला जाएगा तो माइनस का POS हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है। और इसके आगे हम समझते हैं एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिख भी रहा है, एंगल QOR डायग्राम में दिख रहा है ये 90 डिग्री है। QOR ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये क्वेश्चन में हमारे पास है। QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री एज OR परपेंडिकुलर PQ, क्योंकि जो OR है वो PQ लाइन में परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये उल्टा टी। अब हमने यहाँ पर फिर उस साइड हम देखेंगे तो QOS माइनस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इस पूरे QOS में से यानी इस पूरे में से
इतना हम POS माइनस ROS माइनस कर दें, ये वाला ROS इतना माइनस कर दें तो ये 90 बचेगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, QOS मतलब इस पूरे एंगल में से अगर हम इतना एंगल माइनस कर दें तो ये इतना एंगल बच जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, फिर से एक बार, QOS इस पूरे में से ROS इतना माइनस कर देंगे तो ये 90 डिग्री बचेगा। तो QOS माइनस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। QOS माइनस ROS ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बचेगा, दैट इज 90 डिग्री। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर ROS को उस साइड भेज देंगे। तो अब यहां पर ये पहले हम ROS को उस साइड ना भेज के माइनस ROS रखा यहां पर एंगल, क्योंकि ROS हमें इसी साइड रखना है। ROS इज इक्वल टू 90, QOS उस साइड भेजेंगे तो माइनस QOS आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो माइनस का है, तो ये वाला जो माइनस का साइन उस साइड भेज देंगे तो उस साइड के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का ROS प्लस का ROS हो जाएगा। ये माइनस का साइन उधर जाएगा तो माइनस का QOS प्लस का QOS हो जाएगा, और प्लस का 90 माइनस का 90 हो जाएगा। इस वाले माइनस को, यानी ये वाले माइनस को उस साइड भेजने से ये आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस का QOS उधर, ये जो माइनस का QOS प्लस QOS हो जाएगा, और प्लस का 90 माइनस का 90 हो जाएगा जब इस माइनस को उधर भेज देंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जरा सॉल्व करेंगे, और इससे पहले वाली इक्वेशन हम देखते हैं। पहले वाली इक्वेशन में भी हमारे पास ROS था, ये ROS इज इक्वल टू है, और यहाँ पर भी ये ROS इज इक्वल टू है, ये भी ROS ये भी ROS, मतलब ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इसके इक्वल में हम इसको लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये भी ROS है ये भी ROS है, दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपके बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 में हमने ये जो 90 माइनस POS है वो हमने यहां पर लिखा 90 माइनस POS। फिर से एक बार हम देख लेते हैं यहां पर बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं, 90 माइनस एंगल POS इस साइड हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 90 माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 90 माइनस POS इज इक्वल टू, इसके इक्वल में हम ये वाला लिखेंगे, ये वाला QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो QOS माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू ना QOS माइनस 90 डिग्री। ये हमने दोनों इक्वल क्यों लिखे, क्योंकि दोनों ROS, ये भी ROS की वैल्यू ये भी ROS की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड बुला लेंगे, माइनस QOS इस साइड हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और थी, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर हमें इक्वल ना करके इसको ऐड करना था, तो इसको हम ऐड कर देंगे यहां पर। फिर से एक बार इसको एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों एंगल, सॉरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पर ROS लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 में यहाँ पर ROS लिखा है, दोनों को ऐड करेंगे। LHS को LHS से ऐड करेंगे, RHS को RHS से ऐड करेंगे, तो एंगल ROS और एंगल ROS आपका हो जाएगा ये एंगल 2 ROS। और यहाँ पर ये वाला इस वाले के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका QOS माइनस POS। ऐड करने पे QOS माइनस POS बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस का 2 उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। एक बार और देख लीजिए, जो हमारे पास इक्वेशन 1 हमने क्रिएट किया था और जो इक्वेशन 2 हमने क्रिएट किया, दोनों को प्लस करेंगे तो ROS और ROS प्लस होकर ही हो जाएगा 2 ROS। और ये इस राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्लस करेंगे तो प्लस का 90 माइनस का 90 जीरो हो जाएगा, 90 माइनस 90 जीरो, और ये बचा QOS और ये माइनस का POS। तो QOS और माइनस POS को लिख दिया, और ये प्लस का 2 आपका उस साइड चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/2। और ये ही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में लिखा था यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन में लिखा था यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद इसका ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको जरा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिखा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। एंगल ये आपका X, ये Y और ये Z, ये आपका X है, ये आपका Y है और ये आपका Z है। XYZ आपका ये एंगल दिया है यहाँ पर 64 डिग्री। XYZ इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और जो XY लाइन है
ये आपका P पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है, यानी X बाय लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे तो एक P पॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा थोड़ी सी दूरी पर। तो X बाय लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो P पॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा। X बाय इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन यानी जो इंफॉर्मेशन दी है इससे हमें ये फिगर ड्रॉ करना था। तो अपने X बाय लाइन बनाया, उस पर ये X और बाय Z एंगल 64 बनाया। X बाय लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो P पॉइंट प्रोड्यूस कर दिया हमने। एंड आगे इफ रे बाय Q बाइसेक्ट Z बाय P, Z बाय P, ये जो एक एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब आधा, जितना भी ये एंगल होगा उसको आधा आधा कर देंगे तो ये आपकी बाय Q लाइन बन जाएगी। यानी बाय Q जो रे है वो एंगल Z बाय P को बाइसेक्ट कर रही है, यानी आधा आधा डिवाइड कर रही है। फाइंड द एंगल X बाय Q और रिफ्लेक्स Q बाय P। X बाय Q हमें फाइंड करना है, X बाय Q यानी ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। और इसके बाद रिफ्लेक्स Q बाय P बताना है। इसके बाद हमें Q बाय P भी फाइंड करना है, फिर उसका रिफ्लेक्स बताएंगे तो 360 से माइनस करके निकाल देंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे इट इज गिवन दैट लाइन बाय Q बाइसेक्ट एंगल, ये हम डायग्राम बना लेंगे जैसा क्वेश्चन में लिखा है, इसको पढ़ के हम ऐसा डायग्राम बना देंगे। अब यहाँ पर लिखा है इट इज गिवन दैट लाइन बाय Q बाइसेक्ट P बाय Z। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाय Q जो लाइन है, ये जो बाय Q लाइन है वो एंगल P बाय Z यानी पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर एंगल Q बाय P, एंगल Q बाय P ये वाला एंगल, और एंगल Z बाय Q, एंगल Z बाय Q मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में कट जाना या डिवाइड हो जाना। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट PX इज लाइन, ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि P और ये X, PX एक स्ट्रेट लाइन है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट PX इज लाइन, रे YQ एंड YZ स्टैंड ऑन इट। रे ये आपका Z है, YQ और YZ जो रे है ये दोनों रे इस X बाय XPY लाइन पर स्टैंड है। तो ये और ये तीनों को मिला के आपका 180 डिग्री बन सकता है। तो एंगल X बाय Z, एंगल X बाय Z आपका X बाय Z इतना एंगल, ठीक है। फिर आपका Z बाय Q, Z बाय Q इतना एंगल, और फिर आपका P बाय Q इतना एंगल। 1 2 3 तीनों को मिला के बन जाएगा ये लीनियर एंगल, यानी 180 डिग्री बन जाएगा, आधा सर्कल जो कि 180 डिग्री का हो जाएगा। X बाय Z क्वेश्चन में हमारे पास दिया है X बाय Z 64 डिग्री, तो X बाय Z की जगह 64 रखा। अब यहाँ पर Z बाय Q, ये हम ऊपर देख चुके हैं Z बाय Q और Q बाय P दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, Z बाय Q की जगह Q बाय P रख दिया, यानी इस Z बाय Q की जगह पर हम क्या रखेंगे, एंगल Q बाय P रखेंगे। तो ये भी एंगल Q बाय P दिया हुआ है, तो Q बाय P और Q बाय P हो जाएगा 2Q बाय P। Z बाय Q की जगह Z बाय Q की जगह Q बाय P रख दिया, तो Z बाय Q हटा के उसकी जगह Q बाय P रख दिया, और ये Q बाय P ये दिया है, दोनों को मिलाएंगे 2Q बाय P बन जाएगा। प्लस का 64 उस साइड जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, 180 से जब 64 माइनस करेंगे तो 116 हो जाएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा। अब जब 2 को नीचे ले जाएंगे तो 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 5 10 2 8 16, 58 डिग्री बन जाएगा। Q बाय P इज इक्वल टू आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब Q बाय P हमारे पास 58 डिग्री मिल गया, तो Z बाय Q और Q बाय P दोनों बराबर हैं। Z बाय Q और Q बाय P दोनों बराबर हैं। अगर हमारे पास Q बाय P की वैल्यू 58 डिग्री आ गई, मतलब वो Z बाय Q की वैल्यू भी उतनी। अगर ये एंगल हमारा 58 है तो ये भी 50, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट है, बराबर एंगल है। तो Z बाय Q एंगल भी हमारे पास में 58 डिग्री आ जाएगा। अब Q बाय P का रिफ्लेक्स एंगल बताना था हमें, तो Q बाय P का रिफ्लेक्स एंगल मतलब 360 से माइनस कर देंगे। तो 360 में से हम जो Q बाय P की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, तो ये रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। 360 से माइनस करने से रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाता है। तो Q बाय P की वैल्यू ये दी थी, Q बाय P का रिफ्लेक्स बताना, तो 360 से माइनस कर दिया, तो ये Q बाय P का रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ गया, ठीक है। आगे और इसमें हम देख रहे हैं तो एंगल X बाय Q इज इक्वल टू X बाय Z प्लस Z बाय Q। अगर हमें X बाय Q एंगल निकालना है, X बाय Q यानी ये पूरा एंगल अगर हमें निकालना है तो इसमें दो एंगल है, एक ये है एक ये, तो X बाय Z और Z बाय Q। तो X बाय Z और Z बाय Q हमने प्लस किया। X बाय Z हमारे पास 64 दिया है और Z बाय Q हम निकाल चुके हैं 58। दोनों को प्लस कर देंगे तो X बाय Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
एक्स बाई क्यू की इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यही चीज हमें यहाँ पर बतानी थी। अब हमें जो इसमें फाइंड करना था एक्स बाई क्यू निकालना था और क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स बताना था। तो ये हमने एक्स बाई क्यू और इनका रिफ्लेक्स एंगल हमने निकाल दिया। एक्स बाई क्यू भी हमारा निकल जाएगा, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो एक्स बाई क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे पहले के वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट 2024-25 में देखकर वहां से सॉल्व कर सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री।